नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट अभी हम लोगों को देखने को मिल चुका है निफ्टी में, और निफ्टी जो ऑल टाइम हाई के करीब आ चुका है, उसके बाद मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आने वाले वीक में कुछ भी बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर हम लोगों के लिए पेंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब मार्केट डेटा ड्रिवन मोमेंटम दिखाएगा। इस डेटा ड्रिवन मोमेंटम में आपको कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फोकस हम लोगों को प्राइस एक्शन के ऊपर करना पड़ेगा। सेकंड फोकस हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा और एफआईआई का डेटा है उसके ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। जब भी मार्केट में फंडामेंटल न्यूज़ या ट्रिगर कोई पेंडिंग रहता है, तो उस केस में इस डेटा के साथ साथ फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर भी ध्यान देना बढ़ता है। लेकिन जब भी फंडामेंटल ट्रिगर एब्सेंट रहता है, तो हम लोग प्योरली इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने एक अपसाइड ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है। इस अपसाइड ट्रायंगल पैटर्न में अगर आप देखोगे तो मार्केट सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जा रहा था, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब आने के बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हम लोगों को दिया हुआ है। तो सबसे पहला टारगेट हम लोग किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर दो पैटर्न बन चुके हैं। जो लोगों का टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा स्टडी रहेगा, वो लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको रीड करना है। मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम 3 दिन बनाया, और फिर उसके बाद रेंज बाउंड पैटर्न बनाया हुआ है। तो यहाँ पर फ्लैग विद द पोल का पैटर्न बन चुका है, और फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसका जो टारगेट कैलकुलेट किया जाता है, ये जो पोल का हाइट है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर एक कॉन्जर्वेटिव टारगेट लेकर चल सकते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 26,000 के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में जो हम लोगों को ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। ट्रायंगल पैटर्न का कैलकुलेट करने के लिए इस ट्रायंगल पैटर्न के हाइट को कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट से उतना लंबा डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो यहाँ पर टाचेव करने के लिए हम लोगों को टाइम लगेगा। अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कैंडल बन चुके हैं उसको डिवाइड बाई 3 कीजिए, और कितना आंसर आता है वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो ये होगा प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव से मार्केट का डिस्कशन, एनालिसिस, प्रिडिक्शन। अभी ओपन इंटरेस्ट के डेटा को किस तरीके से स्टडी करना है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओपन इंटरेस्ट में हम लोगों को ये देखना है कि ऊपर की साइड में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पर किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा कॉल की साइड में बना हुआ है। अगर उस लेवल के ऊपर जाकर मार्केट कुछ टाइम के लिए सस्टेन होता है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल राइट किए रहेंगे, वो लोग आसानी से यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और उनकी वजह से शॉर्ट कवरिंग का रैली हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट में आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन हम लोगों को नीचे से लेके ऊपर तक ऑलमोस्ट 400 पॉइंट पहले मार्केट ऊपर गया, फिर 350 पॉइंट नीचे, और फिर उसे मार्केट ने उसी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में फिलहाल के लिए वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब भी गिरावट में मौका मिलता है, बायर लोग अपना इंटरेस्ट वहाँ पर दिखाते हैं, और नीचे वाले रेट पर हम लोगों को अच्छा खासा पुट की साइड में ऑप्शन राइटिंग देखने को मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में अपसाइड का बायस अभी भी बना हुआ है। तो हम लोगों को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो देखने को मिलने वाला है, जहां पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी, वो निकल कर आ जाएगा 26,000 का लेवल। तो मार्केट अगर 26,000 के लेवल के करीब निकलता हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है, और यहाँ पर कॉल राइटर एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की तैयारी में है। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल के करीब निकलने की कोशिश करता है, यहाँ पर जाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर कॉल राइटर जो है वो कॉल राइटर अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये कॉल राइटर मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे, और फिर दोबारा मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी जिस तरीके का यहाँ पर हम लोगों को प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि मंडे के दिन हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायस लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इस पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ऊपर की साइड में कौन सा भी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे की साइड का जो सपोर्ट लेवल, फर्स्ट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, उसको मार्क करके रखेंगे। ये जो लेवल निकल करके आ रहा है, ये 25,650 के करीब का निकल करके आ रहा है। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को कल के दिन जो है वो मार्केट अगर गैप अप के साथ खुल जाता है, तो वहाँ पर पहले प्राइस एक्शन बनने देना पड़ेगा, फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्लब करके डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके का सिनेरियो हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। लास्ट वीक में ही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जो पॉजिटिव कैंडल बन चुका है उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। उसको ब्रेक करके मार्केट ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाकर अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया हुआ है। लेकिन इस हाई के करीब एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पिछले 2 वीक से मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। अगर आप हिस्टोरिकल मोमेंटम देखोगे तो जब भी बड़ा मोमेंटम हो जाता है उसके बाद बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट होता है या फिर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर मार्केट को सस्टेन होना था तो यहाँ पर मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए था, और 1-2 हफ्ते कंसोलिडेट करने के बाद अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट कर देता तो हम लोग ये बोल सकते थे कि मार्केट इस तरीके का अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली चार्ट में निफ्टी में जाते हो तो निफ्टी में आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई के करीब आ चुका था तो एक बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट 6-7 दिन यहाँ पर जो था वो कंसोलिडेट हो चुका था, और फिर उसके बाद जो दमदार ब्रेकआउट हुआ वो सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। यहाँ पर सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है, इसके पीछे का आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लोग कन्फ्यूज थे, कन्फ्यूजन के माहौल में लोग अपने पोजिशन बनाने की कोशिश करते हैं और वो फंस जाते हैं। और जब दोबारा मार्केट इस लेवल को एक कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पर ट्रैप हुए लोग फिर दोबारा फ्रेश एंट्री मार्केट में लेते हैं। साइड पर बैठे हुए लोग अगर डेटा कंफर्मेशन मिल जाता है तो भी यहाँ पर इंटर हो जाते हैं। उस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को, वीकली चार्ट को देखेंगे तो ऑलरेडी मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड वाला वीक हम लोगों को यहाँ पर दिखा सकता है जैसा प्रीवियसली दिखाया हुआ था। इसका कंफर्मेशन हमें कहीं ना कहीं डेली चार्ट पर मिल रहा है क्या, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कॉन्जिक्यूटिवली सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज लगाते हुए प्रीवियस मोमेंटम को ब्रेक करके ऊपर की साइड में मोमेंटम दिया है, और पिछले 7 दिनों से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो 7 दिनों का अपसाइड के मोमेंटम के बाद मार्केट में यहाँ पर इधर एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है या फिर मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में जा सकता है। तो कल के दिन जब भी आप बैंक निफ्टी में जाओगे काम करने के लिए तो एक बात समझ में रखिए, कितना भी पॉजिटिव क्लोज होने दो, मार्केट में कल के दिन इधर एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है आने वाले वीक में, या फिर मार्केट जो है वो हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। इस डाउन साइड के मोमेंटम के लिए हमें माइंडसेट बना के काम करना पड़ेगा, और नीचे की साइड में मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब जब भी आ जाएगा तब मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब रुक सकता है। अभी ये सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे ये समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। ये 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग के टाइम एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो ये 53,300 का जो लेवल है, ये 53,300 के लेवल के करीब जब दोबारा मार्केट आ जाएगा तो मार्केट यहाँ से अपसाइड का एक बाउंस बैक हम लोगों को दिखा सकता है। तो ये जो बाउंस बैक वाले लेवल है इसको हम लोग मार्क करके रखेंगे। ऊपर की साइड में प्राइस एक्शन बनने के बाद ही हम लोगों को लेवल मिलेंगे। दूसरा कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल के लिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।